गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फिर से टाइम एंड टेंस। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का क्लास ऑनलाइन चल रहा है, आप सारे बच्चे पढ़ें और ये जो इस समय महामारी चल रही है इसमें आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और घर पर ही रह कर के आप पढ़ाई करें। कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें, विशेष आवश्यकता पड़ने पे ही आप घर से बाहर निकलने की कोशिश करें, अन्यथा घर में रह कर के पढ़ाई करें। आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया गया है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक बार फिर से टाइम और टेंस की। हमने पिछले क्लास में टाइम और टेंस के बारे में जाना था, टाइम और टेंस को पढ़ा भी था। अब देखिए टाइम और टेंस को हमने क्या पढ़ा था कि ये टाइम हो गया और ये टेंस हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि टाइम जो होता है शोज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। टाइम क्या करता है? मीनिंग को दर्शाता है। टाइम किसको दिखाता है? मीनिंग को दिखाता है। और सेंटेंस जो है, सेंटेंस में देखिए मार्कर सही चल नहीं रहा है, यह जो है किसको दिखाता है? मीनिंग को दिखाता है। और 2 सेकंड रुके रहिए, थोड़ा सा मार्कर सही कर लिया जाए। साफ दिखाई दे रहा है सबको? सबको साफ दिखाई दे रहा है? अब देखिए टाइम जो है यह किसको दिखाता है बाबू? मीनिंग को दिखाता है, अर्थात सेंटेंस के मीनिंग को बताता है टाइम। और टेंस जो होता है यह स्ट्रक्चर को दिखाता है, अर्थात सेंटेंस की संरचना को दिखाने का काम करता है हमारा टेंस। और टाइम जो होता है यह सेंटेंस की मीनिंग को बताता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, 1-2 लोगों का जवाब आया था कि सर समझ में नहीं आया है। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं लिख के भेज दीजिए, लेकिन यहाँ से आप समझिए, वीडियो को कई बार देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बस सिंपल सी बात समझिए कि टाइम जो है मीनिंग को दर्शाता है और टेंस जो है स्ट्रक्चर को दर्शाता है। अब देखिए जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ से एक सेंटेंस मैं उठाता हूं, अगर मैं कोई भी बात करूं, जैसे मैं बोलूं मोदी जी कल अमेरिका जाएंगे, या फिर अगर मैं बात करूं जैसे देखिए टेस्ट मैच कल खेला जाएगा, तो मैं बनाता हूं ध्यान दीजिएगा, दिया है कि टेस्ट मैच कल खेला जाएगा। तो अब टेस्ट मैच को खेलने की बात हो रही है, तो या आप देखिए टेस्ट मैच कल खेला जाएगा और टेस्ट मैच, तो देखिए यहाँ पे बात किया जाएगा कि टेस्ट मैच कल खेला जाएगा, तो 2 सेंटेंस दिया गया है कि द टेस्ट मैच विल प्ले टुमारो, और एक सेंटेंस ये है द टेस्ट मैच प्ले टुमारो। तो आप लोग निश्चित रूप से ये पढ़ते आए हैं शुरू से कि अगर सर ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है और ये सही हो जाता है। अब कैसे सही होता है? देखिए आप लोग पढ़ते आए हैं कि सर अगर मुझे दिख जाए गागेगी, तो हम मारते हैं किस पे? फ्यूचर पे। गागेगी अगर दिखे तो हम लगाते हैं फ्यूचर। अगर हमें तातेती दिखे तो लगाते हैं प्रेजेंट। ऐसे नियम आप पढ़ते आए हैं, तो वो सारे नियम आप लोगों ने पढ़ा है। हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लास चल रहा है ये बड़े बच्चों के लिए है। ये क्लास जो चल रहा है निश्चित रूप से छोटे बच्चे ना देखें इस क्लास को, क्योंकि छोटे बच्चे अगर देखते हैं तो उनके अंदर कन्फ्यूजन उत्पन्न होंगे। तो इसलिए छोटे बच्चे इसको ना देखें, वही बच्चे देखें जिसका बेस मजबूत हो। अगर बेस देखना हो तो पिछला क्लास देखें। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि टेस्ट मैच कल खेला जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे ही बात होगी तो यहाँ पे ये फ्यूचर की प्लानिंग है।
टेस्ट मैच कल खेला जाएगा, यह हमारे लिए एक फ्यूचर में किया गया फिक्स प्लान है। किया गया क्या है? फिक्स प्लान है, अर्थात इसको खेला ही जाना है। तो यहाँ से जाएगा होने से कोई मतलब नहीं है, अर्थात हमें इसे लेकर के फ्यूचर में नहीं जाना है। हम जब भी इसको बनाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। बातों को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ से इसलिए क्या हो जाएगा, नीचे वाला हमारा सही हो जाएगा। हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे बात होती है कि टेस्ट मैच, अब देखिए दो चीज़ों की बात हो जाती है यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ, अगर आपको लिखना हो तो नोट करिए और लिखिए। ये टाइम क्या करता है? टाइम इज शो द मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड टेंस इज शो द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। टाइम मीनिंग को दिखाता है और टेंस स्ट्रक्चर को दिखाता है किसी सेंटेंस के। तो मैंने बोला टेस्ट मैच कल खेला जाएगा, अर्थात ये हमारी फिक्स प्लानिंग है। ये हमारी क्या है? फिक्स प्लानिंग है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्लानिंग जो होती है, मिटा दूँ इसे, मिटा दूँ, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिएगा। बस बातों को समझिए, बातों को समझने की कोशिश करिए। देखिए, क्योंकि यहाँ से जो हमारा टाइम और टेंस है, जैसे अगर मैं बात कर लूँ यूपी, दिखाई दे रहा है सबको? यूपीएससी की अगर मैं बात करूं तो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, यहाँ से टाइम और टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम और टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यूपीएससी में इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं बात कर लूँ सीजीएल की, सीपीओएसआई की, तो वहाँ पे 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, अर्थात 20 प्लस क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं बात कर लूँ सीजीएल की तो 20 प्लस क्वेश्चन आता है, एसआई की बात कर लूँ तो यहाँ भी 20 प्लस क्वेश्चन आता है। अर्थात ये क्या है, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम सभी ध्यान से पढ़ेंगे। इसको बस ध्यान से आप पढ़िए। जैसे ही जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, एक बार ना समझ में आए, कई बार आप देखो, एक बार अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कई बार इसको देखें, लेकिन इसको ध्यान से क्या करें, आप ध्यान से पढ़ें। अब 2-3 बातें आप ध्यान दीजिएगा, 2-3 बातें आप गौर करिए। जैसे मैंने बोला कि यह किसको दिखाता है, जैसे अब देखिए यह किसको दिखाता है, फिक्स एक्शन को दिखाता है। एक्शन कितने, एक फिक्स हो गया और एक नॉट फिक्स हो गया। फ्यूचर में जो भी एक्शन होगा, फ्यूचर में देखिए कोई भी मैं अगर काम कर रहा हूँ तो वो फ्यूचर को नहीं जाना। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ देर बाद पढ़ाऊँगा, तो जाहिर सी बात है कि मेरे द्वारा किया गया हर एक काम, मेरे द्वारा किया गया हर एक काम जो किसको प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा फ्यूचर को। अभी मैं कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुरंत कुछ करूँगा, अर्थात मैं लगातार फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं अभी कुछ भी करूँ तो वो मेरे लिए फ्यूचर की प्लानिंग ही होगी। अर्थात हमारा हर एक कदम, हर एक प्लानिंग, हर एक अगला कदम फ्यूचर को शो करेगा। तो वो जो फ्यूचर, अब देखिए फ्यूचर में होने वाली प्लानिंग तो होगी, लेकिन अब ये निश्चित नहीं है कि वो प्लानिंग फिक्स होगी या नॉट फिक्स होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वह प्लानिंग क्या होगी, फिक्स होगी। वो ऐसा नहीं है कि मैंने ये प्लान कर लिया तो मुझे वो करना ही करना है, मेरी मर्जी, मैं ना भी करूं। तो 2 प्रकार की प्लानिंग होती है। जैसे प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, अगर मैं फ्यूचर की प्लानिंग की बात करूं तो एक होता है फिक्स और एक होता है क्या, नॉट फिक्स। देखिए 2 प्रकार की प्लानिंग हम करते हैं, 2 प्रकार की प्लानिंग हम करते हैं। कुछ प्लानिंग जो होते हैं बिल्कुल फिक्स होते हैं और कुछ प्लानिंग क्या होते हैं, नॉट फिक्स होते हैं। जैसे मैं बोलूँ नरेंद्र मोदी जी कल अमेरिका जाएंगे, मोदी जी कल अमेरिका जाएंगे, अर्थात यह बिल्कुल फिक्स प्लानिंग है कि उनको, अर्थात 90% उन्होंने तय कर लिया। उनकी प्लानिंग एक पब्लिकली हो रही है ना, पूरा एक पब्लिक द्वारा, अर्थात एक अधिकारियों द्वारा एक बाकायदे टाइम टेबल्स तैयार होते हैं। बिल्कुल एक फिक्स प्लानिंग होती है कि आपको कल के दिन ये काम करना है तो करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिक्स प्लानिंग हो गया। अब फिक्स प्लानिंग जैसे ही हुआ तो 90% फिक्स प्लान, अर्थात
लगभग 90% बात होना, काम होना तय है। अगर 90% काम होना तय है तो इसको हम बनाएंगे बाबू किस में, सिंपल प्रेजेंट में। किसमें बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में। अगर काम होना 90% तय हुआ तो इसको हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में। जैसे मैं बोलूँ कल मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं कल अमेरिका जाऊंगा। अब ये बताइए कि मैं अगर कल अमेरिका जाऊंगा तो क्या ये फिक्स है, ये मेरे ऊपर, अर्थात इससे सबको, ये पब्लिकली मीटिंग नहीं है कि मैंने पब्लिक रूप से फिक्स कर लिया है, एकदम निश्चित है, श्योर है। अब मेरी मर्जी हो गई तो मैंने इसे कैंसिल भी कर दिया। अर्थात जब इस तरह की बातें हों, एक काल्पनिक हो, मैं करूं ना करूं कोई फर्क नहीं, अर्थात इसमें 50% काम क्या होता है, श्योर होता है, और 50% श्योर नहीं होता। अर्थात 50% हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अर्थात मेरे मन के ऊपर है कि अगर मेरा मन करे तो मैं जाऊंगा, मेरा मन करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो अर्थात यह फिक्स नहीं है। तो अगर ये फिक्स नहीं है बाबू तो ये किस में आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसको हम बनाएंगे सिंपल फ्यूचर में। इसको हम किस में बनाएंगे बाबू, इसको हम बनाएंगे सिंपल फ्यूचर में। और जब काम फिक्स हो गया तो किस में बनाएंगे, जैसे मैं बोलूं कि 9 बजे रेलगाड़ी आएगी, 9 बजे रेलगाड़ी आएगी, अर्थात ये टाइमिंग फिक्स है कि उसके आने का समय क्या है, 9 बजे है, वो बिल्कुल अनाउंस्ड है। अर्थात मतलब उसको हमने क्या कर लिया है, फिक्स किया जा चुका है, वो पूरी तरह से फिक्स है, उसको आना ही आना है। वो लेट होता है वो बात की बात है वो, लेकिन उसकी टाइमिंग क्या है, 9 बजे की है, तो 9 बजे की है, अर्थात यह क्या है, फिक्स टाइम है, श्योर टाइम है। और अगर फिक्स टाइम होता है तो हम इसको बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, और अगर फिक्स टाइम ना हो तो इसको हम बनाएंगे किस में, सिंपल फ्यूचर में। ये हमारा क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। जैसे यह किसको दिखाता है, फ्यूचर प्लान को दिखाता है, फ्यूचर प्लान, यह फ्यूचर प्लान एक्शन को दिखाता है, किसको दिखाता है, फ्यूचर प्लान एक्शन को यह दिखाता है कि यह क्या होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला काम जो होगा, क्योंकि हमारा हर एक कदम, होने वाला हर एक काम फ्यूचर होता है। और फ्यूचर में अगर होने वाला मेरा काम होगा, जो कदम बढ़ेगा वो फिक्स होगा या नॉट फिक्स होगा, इसको दिखाने का काम फ्यूचर प्लान एक्शन जो होता है, दो तरह से दिखाता है, एक फिक्स होगा और एक नॉट फिक्स होगा। फिक्स होगा बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट। अब तमाम टेंस आप बना ले जाओ। देखो अगर फिक्स है तो अब ये आपको कैसे पता चलेगा, प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि आपको ये कैसे पता चले कि यह फिक्स है कि नॉट फिक्स है। आपको यह कैसे पता चलेगा कि यह काम जो है फिक्स है कि नॉट फिक्स है। अब देखिए यदि कहीं पे हमें दिखाया जाए, देखिए कहीं पे अगर हमें दिखाया जाए पावर को, अर्थात किसी पावर को दिखाया जाए, शक्ति को दिखाई जाए, अर्थात वहाँ पे अगर पावर, अर्थात हमें ये काम करना ही करना है तो वहाँ पे फिक्स होगा। जैसे अगर कोई मजबूरी को दिखाया जाए तो वहाँ भी वह काम किस में बनेगा बाबू, बिल्कुल पूरी तरह से फिक्स होगा। वो पूरी तरह से पब्लिकली अनाउंस होगा, वह काम फिक्स होगा। जैसे अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, अर्थात इसको बढ़ा दिया गया। तो कब तक बढ़ा दिया गया, 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया, अर्थात ये पब्लिकली अनाउंस है, अर्थात इसको फिक्स कर दिया गया, यह बढ़ना ही बढ़ना है। अर्थात इस काम को क्या कर दिया गया बाबू, पूरी तरह से फिक्स कर दिया गया। और अगर फिक्स कर दिया गया तो निश्चित रूप से शो करेगा किसको, जैसे मैं बोलूँगा कि लॉकडाउन कब तक चला गया, 17 तक, हाँ लॉकडाउन 17 तक लागू रहेगा। तो क्या हो गया, बिल्कुल फिक्स एक्शन है, ये फिक्स प्लान है। तो किस में लेके आएंगे बाबू, बिल्कुल पूरी तरह से इसको लेकर के आएंगे सिंपल प्रेजेंट में लेकर के आएंगे। तो जब ऐसी फिक्स स्थितियाँ होती हैं तो ये पूरा पब्लिकली अनाउंस होता है, सभी लोग जानते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे सूर्य पूरब में निकलेगा, सूर्य पूरब में निकलेगा। अब ऐसा तो ये भी पब्लिकली सभी जानते हैं कि सूर्य पूरब में निकलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि उसको मैंने बोल दिया कि नहीं बेटा पश्चिम में निकलेगा, वो बिल्कुल ट्रूथ है, बिल्कुल सही बात है, पहले से अनाउंस्ड है
कि सूर्य पूरब में ही निकलेगा, तो इसको हम किस में बनाएंगे बाबू? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बनाते हैं। यही अंतर होता है प्रेजेंट और फ्यूचर में। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो यही 2-3 डिफरेंस होते हैं। अब इसको हम ध्यान से क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। मिटा दें, नोट कर लीजिए इसको, जिसको नोट करना है इसको नोट करें। ठीक है बाबू। तो अब यहाँ से हम बिल्कुल, तो हमने टाइम और टेंस को क्या कर लिया? क्लियर कर लिया। अब हमने ये भी जान लिया कि टाइम किसको दिखाता है और टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हम देखिए बात करते हैं, अब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट, अब देखिए सिंपल प्रेजेंट की मैं बात करूंगा। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था जिस वाक्य के अंत में ता आए, ती आए, ते आए, यह क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट कहलाता है। अब इस बात को साइड में रख दीजिए, अब इस बात को आप बिल्कुल एक तरफ साइड में रख दीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि गलत है, लेकिन इसको आप एक तरफ रखिए, क्योंकि आप अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का क्लास चल रहा है। तो ता ते ती रट्टा न मारिए, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए है। तो आप ता ते ती को एक साइड में रखें और पढ़ें कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, किसको अगर दिखाए तो सिंपल प्रेजेंट कहलाता है। देखिए अगर मैं बात करूं सिंपल प्रेजेंट की, तो लिखिए इट शोज, यह किसको दिखाएगा? पावर को दिखाएगा। किसको दिखाएगा बाबू? पावर को दिखाएगा। कंपल्सन को, किसको दिखाएगा बाबू? पावर को दिखाएगा, कंपल्सन को दिखाएगा और फिक्स एक्शन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? पावर को दिखाएगा, कंपल्सन को दिखाएगा और फिक्स एक्शन को दिखाएगा। इट शोज पावर, नोट करिए, नोट भी करते रहिए, नोट भी करते रहिए। इट शोज पावर, कंपल्सन एंड फिक्स एक्शन। कंपल्सन मतलब मजबूरी, किसको दिखाएगा? अगला देखिए, फिर किसको दिखाया गया? फिर किसको दिखाएगा? नोट करिए, इट शोज परमानेंट एक्शन। किसको दिखाएगा? परमानेंट एक्शन। सॉरी, किसको दिखाएगा? परमानेंट एक्शन। It shows ट्रूथ, यूनिवर्सल या इंटरनल ट्रूथ। इट शोज यूनिवर्सल या इंटरनल ट्रूथ। यह किसको दिखाएगा? ध्यान दीजिएगा, यह पावर को दिखाता है, कंपल्सन को दिखाता है, फिक्स एक्शन को दिखाता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, किसको दिखाएगा? पावर को दिखाएगा, कंपल्सन को दिखाएगा और फिक्स एक्शन को दिखाएगा। यह किसको दिखाएगा? परमानेंट एक्शन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? परमानेंट एक्शन को दिखाएगा। यह यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाएगा, यह इटर्नल ट्रूथ को दिखाएगा। अब देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ और इटर्नल ट्रूथ क्या होता है? बात आती है कि यूनिवर्सल ट्रूथ और इटर्नल ट्रूथ क्या होता है। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल ट्रूथ और इटर्नल ट्रूथ की,
पावर को दिखाता है, कंपल्सन को दिखाता है, फिक्स एक्शन को दिखाता है, परमानेंट एक्शन को दिखाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाता है और इटर्नल ट्रूथ की। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है और इटर्नल ट्रूथ क्या होता है। अगर मैं यूनिवर्सल की बात करूं तो जो बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो, सत्य हो, अर्थात इसको गलत साबित नहीं किया जाता है, जो प्राकृतिक हो, जो क्या हो, प्राकृतिक हो, जिसको लोगों के द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो, जो पूरी तरह से लोगों के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया हो। जैसे मैं बोलूँ सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूबता है, तो ये सारी बातें क्या है, यह लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई, अर्थात लोगों ने इसे क्या किया है, मान्यता प्रदान किया है, अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। अर्थात अगर मैं बात करूं अब इटर्नल ट्रूथ की, यह क्या है, अगर मैं, अर्थात इसको लोगों के द्वारा मान्यता दी गई है, अर्थात यूनिवर्सल को क्या किया गया, लोगों ने मान्यता प्रदान की है। बहुत सारी मान्यताएं प्रदान किया जाता है जो लोग करते हैं। और लेकिन इटर्नल ट्रूथ क्या होता है, इटर्नल ट्रूथ ये होता है कि जिसको वैज्ञानिकों ने मान्यता दी है, जिसको मानवों ने बनाया है। जैसे अगर मैं बोलूँ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, भाप बन जाता है, साइंस से पढ़ना, साइंस वाले सर से, उबलता है, भाप बनता है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे बर्फ बनता है, जो भी है, जिसको लोगों ने जो जिसको क्या किया है, वैज्ञानिकों ने बताया है, हम लोगों ने बनाया है, हमारे आविष्कार ने बनाया है, हमारी खोज ने क्लियर किया है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, इटर्नल ट्रूथ। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब समझ में आ गई, यूनिवर्सल जो सार्वभौमिक हो, जिसे सभी लोग मानते हैं, पूरी जनता मानती है, जो हमारे नियम है, कायदे हैं, कानून हैं, धर्म है, ग्रंथ है, ये सारे क्या है, हमारे लोग आदिकाल से मानते चले आए हैं, जो सनातन से लोग मानते हैं। लेकिन इटर्नल की बात किया जाए तो जो वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जो हमने बनाया है, हमने खोजा है, हमने देखा है, इसको क्या बोलेंगे, इटर्नल ट्रूथ। परमानेंट एक्शन आपको पता है, जो एक्शन लगातार रूप से हो, नियमित रूप से हो, पावर शक्ति को दर्शाए, क्षमता को दिखाता है, किसको दिखाता है, मजबूरी को दिखाए, कंपल्सन को दिखाए, फिक्स एक्शन को दिखाए। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, शो करती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करती हैं। इसको नोट करिए, उतारिए जल्दी से, फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका दिखाई दे रहा है सबको, इसका स्क्रीनशॉट लें आप, इसका आप स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, आगे बढ़ा जाए। आज का क्लास हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें आप और घर पे लगातार पढ़ते रहें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जितना हो सकता है वीडियो आप शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे सारे बच्चे पढ़ सकें, सबका लाभ हो सके। चलिए अब मैं बात करता हूँ सिंपल प्रेजेंट की। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसकी पहचान देखी थी, इसके बारे में पढ़ा था कि कब क्या शो करता है। लेकिन अब हम आगे बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनने के लिए चाहिए क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट के लिए बनने के लिए चाहिए क्या होता है। जैसे मैं बोलूं राधा आम खाती, मैं बोलूं राधा आम खाती है। अब इसको बनाने की अगर बात हो जाए, या फिर मैं कुछ भी बोलने जाऊं, मैं बोलूं सूर्य पूरब में निकलता है, तो बाबू ध्यान देना कि इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और अदर वर्ड चाहिए। अब देखिए इसको बनाने का, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट की मैं बात करूं तो इसमें दो चीज़ें, दो वर्ब की आवश्यकता होती है, एक V1 की और एक, चलिए V1। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो यहाँ पे क्या लगेगा बाबू हमारा, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा V5। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो बाबू, प्लूरल हो, तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर
तो V5 अर्थात V5 मतलब क्या होता है बाबू, यस या ईएस। V5 का मतलब क्या होता है, वर्ब में हमने जोड़ दिया यस या ईएस। और V1 का मतलब वर्ब का पहला फॉर्म, मतलब वर्ब का बेसिक फॉर्म, बेस फॉर्म। अभी मैं पढ़ता हूँ। अब देखिए, अगर राधा हमारा एक वचन है, राधा एक वचन है, दिख रही है, तो राधा अगर एक वचन है तो हम इसके साथ लगाएंगे क्या, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट, हम जब पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड, हम जब पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो जब जैसे ही हम इसको पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, मिटा रहा हूँ, देखना, ध्यान देना, इसको ध्यान देना, मन से पढ़ते चलो लगातार, कोई दिक्कत हो तुरंत प्रश्न करो। देखो, अगर हमने नियम ये पढ़ा हुआ कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। ध्यान देना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ये बेस होगा। अब अगर राधा की मैं बात करूं, अगर राधा क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। जैसे मैं लिख दूं गोज, मैं लिखूं ईट्स, ध्यान देना, तो यहाँ से सिंगुलर। अब ये कहोगे सर सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे होता है, ध्यान देना, सर सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, मैं बात करूं सब्जेक्ट की, और मैं बात करूं कि वर्ब की, तो बाबू ध्यान देना कि डिक्शनरी में जितने भी वर्ब है हमारे, डिक्शनरी में आपको जितने भी वर्ब दिखेंगे वो क्या होंगे, प्लूरल। डिक्शनरी में जितने भी वर्ब दिखेंगे सब दिखेंगे, तो दिखेंगे क्या, दिखेंगे प्लूरल दिखेंगे। सारे वर्ब क्या होते हैं, प्लूरल। और अगर सब्जेक्ट जो होता है यह क्या होता है, सिंगुलर। नाउन की अगर मैं बेसिक बात करूं तो दिखते हैं, अगर सिंगुलर हो तो देखने में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो अब देखिए, लेकिन सारे वर्ब जो होते हैं क्या होते हैं, प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, तो वर्ब में अगर हम जोड़ दें बाबू यस या ईएस, ध्यान देना, वर्ब में अगर हम जोड़े क्या, यस या ईएस, तो ये वर्ब तुरंत हमारा बन जाएगा सिंगुलर। ध्यान देना, वर्ब में अगर हम ऐड कर दें यस या ईएस तो वर्ब हमारा बन जाएगा क्या, सिंगुलर। लेकिन अगर नाउन में हम ऐड कर दें यस या ईएस, नाउन जो हमारा दिया हुआ है, अगर नाउन में हम ऐड करें, जोड़ दें यस या ईएस, तो नाउन हमारा बन जाएगा क्या, प्लूरल। ध्यान देना, डिक्शनरी में जितने भी वर्ब उठा के आप देखो, पूरा मन से पढ़ो, बिल्कुल एक वीडियो को कई बार देखो, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था कि 100 किताबों को पढ़ने से बेहतर होता है एक किताब को 100 बार पढ़ो। तो इस वीडियो को कई बार देखो, लगातार देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहो। जितनी बार देखोगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसको आप लगातार रूप से क्या करते रहें, देखते रहें, पूरा कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होता जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो जितना ही ये क्लियर होगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से आएगा। इसको मन से आप पढ़िए कि जितने भी वर्ब होते हैं सारे के सारे वर्ब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे मैं बोलूँ गो, ईट, ड्रिंक, प्ले, ये सारे वर्ब क्या होते हैं बाबू, बेस रूप में होते हैं, प्लूरल। अगर लेकिन हमको इन्हें बनाना है सिंगुलर, क्या बनाना है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड का एक नियम कहता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा आ जाए सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारा आ जाए सिंगुलर, तो उसके साथ हम वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर। तो उसके साथ अगर वर्ब को लगाना हो सिंगुलर, तो हमें वर्ब को क्या करना होगा, हमें वर्ब को बनाना होगा सिंगुलर। तो अब हमें वर्ब को बनाना होगा सिंगुलर, तो हम इसमें क्या करेंगे बाबू, ईएस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, यस या, तो इसमें अगर हमने जोड़ दिया यस या ईएस, तो ये हमारा बन गया क्या, सिंगुलर।
ये हमारा बन गया सिंगुलर। तो यहाँ से ध्यान देना, वर्ब में हमने जोड़ा यस या यस, वर्ब हमारा बन गया सिंगुलर। और नाउन में अगर हमने जोड़ा यस या यस, जैसे हमने लिखा बॉय, तो क्या हो जाएगा बॉयज। हमने लिखा क्या बॉय, बॉय तो हो गया क्या बॉय। अर्थात इसमें अगर हमने जब हम पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर, हम लोग पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर, तो नाउन एंड नंबर के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसको हम सिंगुलर से, किस प्रकार से नाउन को सिंगुलर होता है और सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में उसको क्या करते हैं हम कन्वर्ट करते हैं। उसके ढेर सारे नियम हैं हमारे पास। तो इसको हम क्या करेंगे बाबू, पढ़ेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ से ये हमारा बन के क्या हुआ, तैयार हो गया। तो ये बात यही कहने का मतलब है, सेम अगर सिंपल सी मैं बात बोलूँ, ध्यान दीजिएगा, बता रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, आज ये क्लास थोड़ा सा लंबा जरूर चलेगा। अब देखिए, अब जैसे ही हम यहाँ से बात करते हैं, क्योंकि बेसिक हमारा चल रहा है, बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट चल रहा है, तो अब वहाँ से जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते वक्त हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि हमने बताया था कि राधा बाजार जाती है, राधा खेलती है, तो हमने लिखा था क्या, राधा खेलती है, तो हमने लिखा। अब राधा सिंगुलर की प्लूरल, राधा हुआ राधा सिंगुलर की प्लूरल, राधा हुई हमारी क्या सिंगुलर। और अगर राधा सिंगुलर तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। बस बन गया हमारा। अगर राधा सिंगुलर तो राधा के साथ हमने लगा दिया क्या, वर्ब सिंगुलर। हमने बोला था ना कि सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाता है। सेंटेंस का, हमारे किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है। और हमने लिखवाया था नियम, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो V5, उसके बाद अदर वर्ड लगा देंगे। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो V1 प्लस अदर वर्ड लगा देंगे। इसको आप उतार लें, इसको आप क्या करें, इसको आप उतार लें। यही हमारा सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस जिसको बोलते हैं, यहाँ से ये स्ट्रक्चर हमारा बन के क्या आता है, यही स्ट्रक्चर हमारा बन करके तैयार हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ, हम घर हम आम खाते हैं। अब देखिए वी हुआ प्लूरल, खाना तो वर्ब भी क्या लगेगा, बहुवचन। वी बहुवचन हुआ तो वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, बहुवचन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, मैंगो। अब क्या हो जाएगा, वी इट मैंगो। हम आम खाते हैं, ये बहुवचन हुआ तो हमारा ये भी क्या होगा, बहुवचन। यह जिस कंडीशन में, वो भी क्या होगा, इसी कंडीशन में हमारा हो जाएगा। तो यही नियम हमारा काम करेगा अगर हमारा सेंटेंस साधारण हो तब। अगर हमारा सेंटेंस क्या हो, साधारण हो, तो ये नियम हमारा काम करेगा। अब ध्यान देखिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, मिटाओ इसे। लेकिन अगर वही सेंटेंस हो जाए नेगेटिव, क्या हो जाए, नेगेटिव सेंटेंस हो जाए नेगेटिव, तो इसके साथ डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग कर लेना। नकारात्मक वाक्य अगर हो जाए तो नेगेटिव सेंस के लिए आप प्रयोग करना डज नॉट और डू नॉट का। डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग किसके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर कर्ता एक वचन हो तो आप लगा देना डज नॉट, और बहुवचन हो तो क्या लगा देना बाबू, डू नॉट। अगर कर्ता हुआ एक वचन तो आप लगाना डज नॉट, कर्ता हुआ बहुवचन तो आप लगाना डू नॉट। समझ में, ये बिल्कुल बेस पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका हम लोग बेस पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो इसलिए यह बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, तो डज नॉट हो गया और डू नॉट हो गया।
तो अब देखिए सेंटेंस कैसे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट और प्लस अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना, डज या डू नॉट, उसके बाद हम अदर वर्ड को लिख देंगे। सॉरी, यहाँ वर्ब नहीं लिखेंगे, यहाँ भी वन। अब सही है, सब्जेक्ट डज या डू नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं बोलूँ कोई भी एक सब्जेक्ट लिखो, कोई भी एक आप सब्जेक्ट लिखो, जैसे मैं लिखूँ यू, उसके बाद क्या लिखेंगे, डू नॉट प्ले मैच, और आगे बढ़ा दो, वी डोंट प्ले मैच, वी डू नॉट प्ले मैच, अर्थात वी डू नॉट प्ले द मैच। अब देखिए यू हमने बताया था कि काम करता है सिंगुलर का भी और प्लूरल का भी, लेकिन इसके साथ प्रयोग होने वाला वर्ब जो होता है, इसके साथ प्रयोग हमेशा कौन सा वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब। तो ये देखिए प्लूरल है कि नहीं, डू। समझ में आने के बाद हमने लिखा राम डज नॉट प्ले, राम डज नॉट प्ले, तो यहाँ पे राम सिंगुलर, तो यहाँ भी हम क्या लगा दिए, सिंगुलर। ये नियम आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये नियम आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम क्लास को थोड़ा सा तेज लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अच्छे से। शुरू से बचपन से हम लोग क्या करते हैं, इस नियम को पढ़ते आते हैं, कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद कंपटीशन में आते हैं हम। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम तेज लेके चल रहे हैं, क्योंकि ताते ती में हम यही तो पढ़ते हैं, ताते ती में हम यही तो पढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ते हैं बाबू, ताते ती में हम यही पढ़ते हैं। मिटा दो, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसी को हमने उठा के कर दिया पहले, इसी को अगर हम उठा करके कर दे पहले, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डज या डू को पहले कर दे प्लस। अब देखिए जैसे ही डज डू को हमने पहले किया, फिर हम बेसिक आते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ हमारा क्या बन गया बाबू, इंट्रोगेटिव। यहाँ से हमारा क्या बन गया, यह हमारा बन गया इंट्रोगेटिव। अब वो कैसा इंट्रोगेटिव बना, जो यस या नो टाइप का हो, यस या नो टाइप। मैं अगर बात करूं यस या टाइप, कहने का मतलब क्या, जिसकी शुरुआत किससे हो, एक्सिलरी वर्ब से हो, जिसकी शुरुआत किससे हो जाए, एक्सिलरी वर्ब से हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, यस या नो टाइप। जिसकी शुरुआत क्या से हो, हिंदी में पढ़ो, लेकिन इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आप लोग पढ़ो, जिसकी शुरुआत एक्सिलरी वर्ब से हो, उसे हम क्या कहते हैं, यस या नो टाइप। ठीक है, देखिए जैसे मैं बोलूँ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब समझो ना, इतना दिमाग नहीं लगाना। हाँ, आप लोग सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ बच्चे दे रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतर है। वाकई जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं, आप लोग भी जवाब दें, जिससे ये लगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए, लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। जैसे मैं बोलूँ कि डू, अब जैसे मैं बोलूँ डू यू ईट मैंगो। अब देखिए इसके साथ हमने क्या लगा दिया, मैंने लिया क्या, डज राधा गुड हर हाउस। तो यहाँ से देखिए जैसे ही हमारी कंडीशन ये बनती है, यहाँ से हम प्रयोग इसका क्या करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग हम अच्छे से करेंगे। और कंडीशन हमेशा क्या होगी, अगर डज और डू लग गया
तो हमेशा क्रिया का पहला फॉर्म आप यूज करेंगे। बिल्कुल इसको नोट करके लिख लें आप कि अगर डज और डू लग जाता है तो क्रिया का हम पहला फॉर्म क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, यस या नो टाइप। लेकिन अगर अब मैं बात करूं WH टाइप की, पढ़ते रहना ध्यान से आप पढ़िए। क्लास लगातार आपके लिए स्टार्ट किया गया है ताकि आप घर पर बैठे रहें और घर पे बैठ करके आप नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें। घर पे बैठ करके आप क्या करें, नियमित रूप से पढ़ाई करें, जिससे आपका काम आसानी से हो जाए। अभी हमने नियम जैसे ही पढ़ा था, अब हम आते हैं WH फैमिली के अंतर्गत। क्या होता है WH टाइप। अब WH टाइप का मतलब होता है कि यह WH एक परिवार है। अगर वाक्य में ये सारे वर्ड दिख जाए या फिर अगर वाक्य की शुरुआत क्या हो जाए, इनसे हो जाए। अगर वाक्य की शुरुआत क्या हो जाए, एक ऑक्सिलरी वर्ब से ना हो, WH टाइप से हो। जैसे WH में क्या दिखाता है, WH में क्या दिखाता है, नोट करिए। नोट करिए, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ। क्या हो गया, पांच हो गए। व्हाट, व्हेन, वेयर, हो गया। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। अब व्हाट मतलब हिंदी लिख लें क्या, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, व्हाई मतलब क्यों, और हाउ मतलब बताइए। पढ़ाई करते रहिए, मन से पढ़ाई करिए। चलिए, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, वाई कर लो अच्छे से, वाई और हाउ। अर्थात अगर मैं बात करूं तो ये देखिए किसको दिखा रहा है, ये व्हेन किसको दिखा रहा है, कब। अर्थात यह टाइम को, समय को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ये क्या, स्थान को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, व्हेन समय को दिखाएगा, वेयर स्थान को दिखाएगा, यह किसको दिखाएगा, कारण को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, कारण को दिखाएगा। और यह किसको दिखाएगा, तरीका दिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, अर्थात यह क्या कर रहा है, समय को दिखाएगा, स्थान को दिखाएगा और कारण को दिखाएगा। और यह हमारा किसको दिखाएगा बाबू, तरीका को दिखाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल बेस कंफर्म हो रहा है। बेस को पढ़ें आप, और बस यही अगर आता है आपको तो आपका यहीं से स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, WH टाइप का स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। WH टाइप अर्थात इसको बोलो, क्या हम बोले, जैसे ये क्या होता है, अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में बीच में आएगा, हिंदी की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, बीच में आएगा। लेकिन अगर ये इंग्लिश बनाते हैं तो वही क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश कर लो। क्या करो, क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश कर लो। उसके बाद एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू लगा लो। क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश कर लो, एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए, इसके बाद क्या लगा लो, सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब लगा लो और इसके बाद अदर वर्ड लगा लो। आपका ये स्ट्रक्चर क्या हो गया बाबू, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन मार्क भी लगा लो ना, हाँ यहाँ से लगाओ क्वेश्चन मार्क, बहुत बढ़िया लगा लो आप क्वेश्चन मार्क। यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो गया। अब बस बिल्कुल रखते जाइए, कोई भी एक उठाइए, यहाँ रखिए, एक सहायक क्रिया रखिए, एक सब्जेक्ट रखिए, एक वर्ब रखिए, इस पे एक्सरसाइज करिए, इस पे आप एक्सरसाइज करें। जितना अधिक आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा। कोई भी एक उठाइए, सहायक क्रिया रखिए, सब्जेक्ट रखिए,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया रखिएगा। सहायक क्रिया किसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसा सब्जेक्ट वैसी सहायक क्रिया। सब्जेक्ट के हिसाब से आप रख दो सहायक क्रिया और उसके बाद इसको कर ले जाओ। एक्सरसाइज करें, आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्या होते जाएंगे? क्लियर होते जाएंगे। आप सवालों को हल करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसको मिटाता हूँ। अब कुछ अलग से नियम देख लेते हैं। कुछ नियम हम स्पेशल रूल देख लेते हैं। जिससे अगर मैं बात करूं, कुछ स्पेशल रूल की मैं बात करता हूं। अब हम कुछ स्पेसिफिक रूलों को देखते हैं, कुछ स्पेसिफिक रूलों को पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर सब्जेक्ट के बाद आ जाए वांट या वांट्स, या आ जाए नो या WS कर लीजिए नोज। सब्जेक्ट के बाद अगर आ जाए वांट या वांट्स, तो ये बताइए, ये वांट होता है, यह किसको दिखाता है बाबू? यह अभाव को दिखाता है। यह किसको दिखाता है? अभाव को दिखाता है। और नो किसको दिखाता है? पूर्णता को दिखाता है। नो पूर्णता को दिखाता है कि मैं पूरी तरह से क्या हूँ? परिपूर्ण हूँ। जैसे मैं बोलूँ मैं साइकिल चलाने जानता हूँ, अर्थात मैं परिपूर्ण हूँ कि नहीं साइकिल चलाने में, अर्थात मुझे साइकिल चलाने आता है। लेकिन मैं बोलूँ कि मैं साइकिल चलाना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। समझ में आ रही बात? तो अगर वांट की अगर मैं बात करूँ तो वांट दिखाता है किसको? आदमी अभी पूर्ण नहीं है, अर्थात यह शो किसको करता है? अभाव को दिखाता है। और यह क्या दिखाता है? यह निपुणता को दिखाता है कि आप इस काम में बिल्कुल निपुण हैं। यह किसको दिखाएगा? यह अभाव को दिखाएगा। किसको दिखाएगा बाबू? नोट कर लो आप, अभाव को। और यह क्या दिखाता है? निपुणता को दिखाता है। यह किसी सेंटेंस में अभाव की स्थिति दिखाता है और यह किसको दिखाता है? निपुणता को दिखाता है। यह अभाव और यह दिखाएगा किसको? निपुणता को दिखाएगा। सब्जेक्ट के बाद अगर आ जाए वांट, सब्जेक्ट के बाद अगर आ जाए वांट, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बिल्कुल यही वांट या वांट्स के बाद इसको मिटा दो बाबू। वांट या वांट्स के बाद आप तुरंत लगा दो क्या? टू लगा दो और प्लस V1 लगा के अदर वर्ड लगा दो। क्या लगा दो? वांट या वांट्स के बाद आप लगा दो टू, फिर V1, फिर अदर वर्ड लगा दो। ये आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर ये आता है तो आप इसके बाद क्या लगाओगे? हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तब जाके आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ? तब जाके आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये दिखाता है किसको? अभाव को। और यह दिखाता है किसको? निपुणता को, कि आप कैसे निपुण हैं और कैसे आप में काम का अभाव है, किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप क्या कर ले जाएं? क्लियर कर ले जाएं। जैसे अगर मैं बोलूँ आई want to speak English, I want to speak English, अर्थात कहने का मतलब क्या है? मैं चाहता हूँ इंग्लिश बोलना, अर्थात मुझे इंग्लिश नहीं बोलने आती। ध्यान दीजिएगा, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, अर्थात कहीं ना कहीं अभाव है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ इंग्लिश। तो आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू मीट हर। तो यहाँ पे अभाव दिखा रहा है कि मैं यह काम करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मैं इस काम को कर नहीं पा रहा हूँ। समझ में आ रही बात?
लेकिन अगर मैं जैसे ही बात करूं नो की, अगर मैं बात करूं नो की, तो क्या बनाएंगे इसको? आई नो हाउ टू इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अर्थात मुझे इंग्लिश बोलने आता है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे ये पता है कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, मुझे ये पता है कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, अर्थात मुझे यह पूरी अच्छे से आता है। आई नो हाउ टू कुक, मुझे पता है कि खाना कैसे बनाया जाता है, या मुझे खाना बनाने आता है। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इस पे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एडवांस चल रहा है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, बनते हैं। इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िए, और यहाँ से क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चंस लगातार रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप पढ़ते रहिए, और कोई भी प्रश्न फंसता है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, तुरंत आप मैसेज करें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। ये हमारा क्या हो गया बाबू, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, दिखाता है सूर्य पूरब में निकलता है, अर्थात सिंपल प्रेजेंट का अभी हम और क्लास लेके आएंगे। सिंपल प्रेजेंट का अभी हम, सबको दिखाई दे रहा है ना, सबको दिखाई दे रहा है, दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम, दिखाई देने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग इसको मन से पढ़ें, सभी लोग इसको मन से पढ़ें। चलिए कुछ सेंटेंस लिखो जिसको बनाएंगे आप सभी, सेंटेंस लिखिए, कुछ वाक्य लिखिए, कुछ वाक्य लिखिए जिसको आप सभी बनाएंगे। रिया को खाना बनाने आता है, रिया को खाना बनाने आता है, नोट करिए, रिया को खाना बनाने आता है। तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो। वह तुम्हारे साथ क्यों रहता है, वह तुम्हारे साथ क्यों रहता है। मैं कल आगरा जाऊंगा, मैं कल आगरा जाऊंगा। सूर्य पश्चिम में निकलता है, सूर्य पश्चिम में निकलता है। सूर्य पश्चिम में निकलता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वह तुमसे बात क्यों नहीं करती है, वह तुमसे बात क्यों नहीं करती है, वह तुमसे बात क्यों नहीं करती है। ममता अपनी सहेलियों के साथ, ममता अपनी सहेलियों के साथ शहर जाती है। कमलेश तुमसे नफरत क्यों करता है, कमलेश तुमसे नफरत क्यों करता है।
राधिका और उसकी सहेलियां। राधिका और उसकी सहेलियां बाजार से सब्जियां लाती हैं। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। दो और दो चार होते हैं। दो और दो चार होते हैं। दो और दो चार होते हैं। मृत्यु सबको आती है। मृत्यु सबको आती है। मृत्यु सबको आती है। प्यार मनुष्य को बदल देता है। प्यार मनुष्य को बदल देता है, या प्यार मनुष्य में बदलाव लाता है। सरकार गरीबों की मदद करती है। सरकार गरीबों की मदद करती है। मैं उससे प्रतिदिन मिलना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पिताजी रोज जयपुर जाते हैं? अनीता उसे क्यों पीटना चाहती है? अनीता उसे क्यों पीटना चाहती है? ये सारे सेंटेंस आप बना करके लेके आएंगे, और आगे एक दो नियम और है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। आगे एक दो नियम और हैं, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सबको? देखिए, आज थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अब देखिए, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफ्टेन, तो ये जो सारे शब्द है, डेली हो गया, एवरीडे हो गया, एवरी मंथ हो गया, ये सारे शब्द देखिए, अगर मैं इन शब्दों की बात करूं तो ये शब्द दिखाते हैं किसको? ये पूरे अपने आप में निगेटिव वर्ड है। यह क्या है? निगेटिव वर्ड है। अगर ये आ जाएगा तो कोई नाट नहीं आएगा। अगर नेवर आ गया तो ये सारे शब्द अगर आ जाएं, आपको दिख जाएं, थोड़ा सा तेज चलेंगे, अगर ये सारे शब्द आपको दिखें तो बाकी किसी नाट की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे अपने आप में क्या है? निगेटिव शब्द का बोध कराते हैं, निगेटिव सेंटेंस का बोध कराते हैं, निगेटिव नकारात्मक वाक्यों को क्या करते हैं? ये सारे नकारात्मक वाक्यों को दिखाते हैं। अब देखिए, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये सारे जो होते हैं, ये सारे, इनका प्रयोग हम वर्ब के बाद करते हैं। क्या होता है
किसी सेंटेंस में ये वर्ब के बाद आएंगे, अभी आगे भी है एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, तो ये जो होते हैं इनका प्रयोग हम वर्ब के बाद करते हैं। और इन सारे शब्दों का प्रयोग हम वर्ब के पहले करते हैं, वर्ब के पहले करते हैं। अर्थात ये लगातार एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। ये वर्ड देख करके आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह सिंपल सेंटेंस है, इसमें लगातार आप क्या करते हैं, चीज़ों के साथ नॉट जोड़ते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ये नियम आप देख लें अच्छे से और इसके बाद इसको हल करें। जो कि कुछ थोड़ा सा एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे अब देखिए कुछ एक्सरसाइज समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, उन सारे रूल्स को समझते हैं। अब देखिए दिया है कि रवि इज ऑलवेज, अगर ऑलवेज आ गया तो यह बनेगा किस में, सिंपल प्रेजेंट में, यहाँ से ये गलत। अब देखिए गोइंग जो है तो यहाँ पे ये गोइंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा बाबू, गोज हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर। फारे वाक सेंटेंस हमारा क्या हुआ, सही हो गया। ही इज ऑक्टेन, तो ऑक्टेन आया तो इसका कहानी ख़त्म, ये क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, क्योंकि ही है अलाई। अब मीरा इज सेकेंडली कमिंग लेट, अब देखिए यहाँ पे इज की कहानी ख़त्म, और यहाँ पे अगर कमिंग है तो क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। अब देखिए संजीव इज एवरी मॉर्निंग टेकिंग एक्सरसाइज, तो अब देखिए यहाँ पे इज की कहानी तो पहले ही ख़त्म, और मैंने बताया था कि एवरी मॉर्निंग आ जाए, एवरी वीक आ जाए, एवरी मंथ आ जाए, एवरी ईयर आ जाए, तो इन सब को हम क्या करते हैं, वर्ब के बाद लिखते हैं। तो यहाँ से इसको उठाइए और इसको कहाँ पे लेकर चले जाइए बाबू, इसको यहाँ से उठा के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हम इसको मिटाएंगे और कहाँ पे लेके आ जाएंगे, इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए, टेकिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा, क्योंकि संजीव है, और एक्सरसाइज हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। तो ये सारे परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे ही होते रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर और बोलूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, आप मिटा रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ सी डेली कम्स लेट, तो ये यहाँ पे डेली क्या हो गया, गलत, क्योंकि डेली है तो ये वहाँ पे उठ के क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सी कम्स लेट डेली। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे, और इन सभी एग्जाम्पल्स को आप, ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी अगले क्लास में हम अगला पॉइंट देखेंगे, अगले चैप्टर को कवर करेंगे। ये सिंपल प्रेजेंट रहा, और सिंपल प्रेजेंट को आप कई बार पढ़िए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस पर जितना एक्सरसाइज कर सकते हैं आप करिए। जो भी समस्या होती है आप हमसे पूछिए, लगातार जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उसके जवाब देते रहिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।